आज हम एक बहुत ही विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि जब भी इंसान को लगे कि उसकी किसी भी आवश्यकता एवं परेशानी में संसार का कोई भी मानव मदद नहीं कर रहा है या फिर मदद नहीं कर सकता, तो आज के मेरे इस उपाय को ध्यानपूर्वक समझकर कितनी भी मुसीबत एवं परेशानी में फंसा हुआ इंसान पवित्रता एवं सच्ची भक्ति के साथ धारण करता है, तो उसकी कैसी भी आवश्यकता या फिर परेशानी हो, उसका निदान होता ही होता है। मैं स्वयं उसके दृढ़ संकल्पित कार्य को सफल बनाता ही हूं। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है, भले ही उसके भाग्य में हो या फिर ना हो। आज का यह उपाय इंसान के कर्म और भाग्य को भी बदलकर रख देने वाला है, क्योंकि आज का यह उपाय भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय उपाय है। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेने मात्र से भगवान शिव कर्म और भाग्य से भी परे फल की प्राप्ति करा देते हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक YouTube चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। तो शहर से कुछ दूरी पर ही नंदपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। ग्राम नंदपुर का नाम सुनते ही एक छवि उभरती थी। हरियाली से भरे खेत, कच्ची सड़कें और गांव के बीचों बीच स्थित शिव जी का भव्य मंदिर। इसी गांव में रहते थे राम सजीवन, जिनका नाम हर व्यक्ति की जुबान पर सम्मान से लिया जाता था। राम सजीवन न केवल गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बल्कि अपने ईमानदारी, धर्मपरायणता और सच्चाई के लिए भी प्रसिद्ध थे। जब भी वे किसी से बात करते, उनके शब्दों में इतनी सहनशीलता और अपनापन होता कि हर कोई उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। राम सजीवन का परिवार आध्यात्मिक और संस्कारी था। उनकी पत्नी सीता एक सुशील और भक्तिभाव से भरी महिला थी। जब वह अपने ससुराल आई तो पहले ही दिन अपने संस्कारों और सेवा भाव से सभी का मन जीत लिया। राम सजीवन के गृहस्थ जीवन में 3 बेटियां और एक पुत्र था और उनके बुजुर्ग माता पिता थे और पूरे परिवार का भरण पोषण पूरी तरह से राम सजीवन की मेहनत पर निर्भर था। राम सजीवन अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना जीवन का उद्देश्य मानकर राम सजीवन दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को गांव के साहूकार के यहाँ मजदूरी भी करते, ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उन्हें न दिन की परवाह थी न रात की, परंतु वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। माता पिता बुजुर्ग हो रहे थे, बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी थी और बेटे की शिक्षा भी जरूरी थी। अब राम सजीवन अक्सर चिंताओं में डूबे रहने लगे। इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया था। उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि अब वह दिन भर चुपचाप और उदास रहने लगे। एक दिन राम सजीवन रात को साहूकार के यहां से काम कर लौट रहे थे तो उनके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी घर की हालत नहीं सुधर रही है। आगे बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर के बाकी खर्चे कैसे पूरे होंगे? क्या मैं कभी अपने परिवार को सुखी देख पाऊंगा? इन्हीं विचारों में डूबे वे गांव के शिव मंदिर तक पहुंच गए। वहां जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए और भगवान शिव की ओर देखते हुए अपनी व्यथा कहने लगे। हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत और भक्ति में कोई कमी है? क्यों मेरा परिवार इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है? तभी मंदिर के पुजारी जी, जो संध्या आरती के बाद मंदिर का द्वार बंद कर रहे थे, राम सजीवन को चिंताग्रस्त देखकर उनके पास आए और ओम नमः शिवाय का अभिवादन करते हुए बोले, राम सजीवन, आज तुम्हारे चेहरे पर असामान्य चिंता दिख रही है, क्या हुआ? राम सजीवन ने अपने मन की सारी व्यथा पुजारी जी को सुना दी। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी परेशानी? तुम आस्तिक हो, भगवान पर विश्वास भी रखते हो, लेकिन अब तुम्हें एक विशेष उपाय करना होगा। कल आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राम सजीवन ने रात भर अजीब सी बेचैनी महसूस की, लेकिन अगले दिन खेतों का काम पूरा कर आज साहूकार के यहां न जाकर वे समय से पहले ही मंदिर पहुंच गए। इस बार राम सजीवन ने पुजारी जी से ओम नमः शिवाय का अभिवादन किया। तब पुजारी जी ने उन्हें भगवान शिव जी का विशेष पशुपति व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने विस्तार से समझाया, यह व्रत भगवान भोलेनाथ का अत्यंत शक्तिशाली व्रत है। इसे करने वाला व्यक्ति
अपनी सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। पर ध्यान रखना, यह व्रत केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास रखता हो। राम सजीवन ने तुरंत व्रत के बारे में अधिक जानने की इच्छा जताई। पुजारी जी बोले, मेरी बातों को और इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। राम सजीवन, तुम या फिर इस संसार का कोई भी मानव जब विडंबनाओं में घिरा हुआ होता है या फिर उसके उम्मीद के चारों रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, तो आज मैं भगवान शिव जी को साक्षी मानकर इस पवित्र पशुपति व्रत के विधान के बारे में बता रहा हूं। जब भी मानव जीवन के किसी भी मोड़ में बताए गए विधि विधान अनुसार इस व्रत का पालन करता है, जीवन के उसी मोड़ से उसके सुख के 10 द्वार खुल जाते हैं। अब सभी लोग बड़े ध्यान से सुने भगवान शिव जी के कल्याणकारी पशुपति व्रत को धारण करने के विधि विधान को। पुजारी जी ने जनमानस के कल्याण के लिए भगवान शिव जी से आज्ञा लेकर व्रत के विधान को बताना प्रारंभ किए। राम सजीवन, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सर्वप्रथम पशुपति व्रत के उत्पत्ति का कारण बताता हूं। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ और कैलाश पर आनंद सुख का समय आया, समस्त संसार के परमपिता परमेश्वर का अब अपनी संतान के पिता बनने का सुख होने का समय आया। उसी समय भगवान शिव जी को विचार आया कि असुर राज तारकासुर का अंत करना है। उसी समय भगवान शिव जी के तेज पुंज को लेकर अग्निदेवता ने उस तेज पुंज को मां गंगा की गोद में प्रवाहित कर दिया। इसकी जानकारी जब माता पार्वती जी को हुई तो मां पार्वती ने बहुत क्रोध किया। माता पार्वती ने कहा कि भगवान शिव जी के तेज पुंज को मैं धारण करती, पर आप अग्निदेवता शिव जी के तेज पुंज को मां गंगा की गोद में प्रवाहित कर घोर पाप किया है, इसीलिए आपको कबूतर का रूप मिले। मां गंगा में प्रवाहित भगवान शिव जी के तेज पुंज से 6 बालकों ने जन्म लिया। इन सभी बालकों को मां गंगा ने मुनियों की कृतिकाओं को दे दिया और इन सभी बालकों का मातृत्व की भांति पालन पोषण करने का निवेदन किया। अब ऋषि मुनि की कृतिकाएं इन 6 बालकों का पालन पोषण करने लगी। इन बालकों का पालन पोषण करने में परेशानी होने लगी, क्योंकि ये सभी बालक एक साथ होते थे, एक साथ इन्हें भूख लगती थी, एक साथ ही दुग्धपान करते थे। इस प्रकार कृतिकाएं विवश होकर मां गंगा की स्तुति करने लगी। मां गंगा का जल हाथ में लेकर कहा कि अगर हमारा तपोबल सच्चा है, पवित्र है, तो ये 6 के 6 बालक एक हो जाए। मां गंगा की स्तुति कर जैसे ही जल को बालकों के ऊपर छोड़ा तो ये सभी बालक आपस में एक हो गए, लेकिन इनका शरीर तो एक हो गया पर मुख 6 ही रह गए। इस प्रकार से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तब भगवान शिव जी ने अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को आज्ञा दी कि जाओ तारकासुर का अंत करो, क्योंकि तारकासुर ने भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि अगर मेरे जीवन का अंत हो तो आपके पुत्र के हाथों हो। इस प्रकार षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव जी के प्रथम पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी की जय जयकार होने लगी और ब्रह्मांड में चारों ओर प्रसन्नता भरा वातावरण हो गया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, ताड़काक्ष, विधुमाली और कमलाक्षकी। इन तीनों पुत्रों ने अपने पिता के अंत का बदला भगवान शिव जी से लेने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे और भगवान ब्रह्मा जी का तप करके अपने और भी शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान में मांगा कि हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो, इसलिए हम तीनों के लिए 3 अलग अलग पुरियों का निर्माण कर दीजिए, ताकि हम हमेशा अलग अलग रहे और हमारी मृत्यु कभी भी ना हो। भगवान ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देकर तीनों के वरदान अनुसार 3 पुरियों का निर्माण कर ऐसा ही होने का वरदान दे दिया। अब तारकासुर के ये तीनों पुत्र अलग अलग तीनों लोकों में देवताओं को परेशान करने लगे। तीनों लोकों के सभी देवता दानवों से परेशान होकर भगवान शिव जी की शरण में गए और असुरों के अत्याचार से रक्षा करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव जी ने सभी देवताओं से कहा कि मैं इन असुरों का वध तो कर दूंगा, पर इसके लिए आप सभी देवताओं को मेरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन तीनों असुरों को वरदान दिया है कि इनकी मृत्यु एक साथ ही होगी। पर ये तीनों असुर अलग अलग पुरियों में निवास करते हैं। इन तीनों असुरों को इनके महलों से निकालकर एक स्थान पर लाना होगा। इसके लिए आप सभी देवताओं को पशु का रूप धारण करना होगा और मैं आप सभी पशुओं का मुखिया बनकर, राजा बनकर, पति बनकर इन असुरों का अंत कर दूंगा। आप सभी 33 कोटि देवता पशु का रूप धारण करके एक साथ इनके महलों में प्रवेश कर इन असुरों को महल से बाहर लाना और मैं इनका अंत कर दूंगा। सभी देवतागण असुरों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी के इस विचार से सहमत होकर पशु का रूप धारण किया और भगवान शिव जी ने
सभी देवगण पशुओं के पति के रूप में एक बड़े नंदी का रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान शिव जी का एक नाम पशुपतिनाथ हो गया। इसी विधान के साथ आगे समय आया। सभी देवतागण पशु का रूप धारण किए हुए इन तीनों असुरों के महलों में एक साथ प्रवेश करते हैं, जिसके भय से यह तीनों असुर अपने वरदान को भूलकर अपने महल से बाहर निकलकर एक स्थान पर एक साथ आ जाते हैं। इसी समय भगवान शिव, जो कि एक बड़े नंदी का रूप धारण करने इन तीनों असुरों का वध करने के लिए आए हुए थे, शिव जी ने नंदी के रूप में तादकाक्ष विधुमाली से युद्ध करने लगे। तभी पीछे से कमलाक्षकी ने तलवार से नंदी का रूप रखे हुए शिव जी के ऊपर प्रहार कर मस्तक काट दिया। तब यह कटा हुआ मस्तक नेपाल के काठमांडू में जाकर गिरा, जहां पर भगवान शिव स्वयं डोलेश्वर महादेव के रूप में पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हो गए। और नीचे का धड़, जो कि केदारनाथ जी में रह गया, वहां पर भगवान शिव नंदेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। इसके बाद भगवान शिव जी ने देखा कि इस प्रकार से इन असुरों का वध संभव नहीं है। तब भगवान शिव जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और अपने त्रिशूल की नोक से आगे से ताड़काक्ष विधुमाली का एक ही बार में अंत कर दिया और पीछे से कमलाक्षकी का भी अंत कर दिया। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने पशुपतिनाथ के रूप में देवताओं के कष्ट कारकों का अंत कर दिया और उस दिन से भगवान शिव जी पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हुए। उसी समय नारद जी देवलोक में भगवान नारायण जी से मिलकर केदार की धरा पर पहुंचे और जब शिव जी का धड़ देखा पर सिर नहीं देखा तो नारद जी व्याकुल हो गए। तब भगवान शिव जी ने नारद जी को बताया कि इस पृथ्वी लोक का कोई भी इंसान किसी भी मनोकामनावश भले ही केदारेश्वर में मेरे धड़ का दर्शन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में विराजित मेरे पशुपतिनाथ स्वरूप का दर्शन कर यदि एक शमी पत्र या फिर एक बेलपत्र मेरे इस केदारेश्वर के नाम से समर्पित कर देता है तो उसकी कर्मानुसार भाग्य से परे मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद भगवान शिव जी ने इस संसार के जनमानस के कल्याण के लिए पशुपति व्रत के विधान की व्याख्या की। कोई भी इंसान जब भी इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ धारण करेगा, उस इंसान की उसके कर्म के अनुसार उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार पुजारी जी ने राम सजीवन को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले पशुपतिनाथ एवं पशुपति व्रत के प्रादुर्भाव के बारे में बताया। इसके बाद पुजारी जी ने राम सजीवन को कहा कि अब और भी ध्यानपूर्वक समझना, पशुपति व्रत के विधान की महत्ता है कि जिसने भी पूरे विधान के साथ इस व्रत को धारण किया है उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रही है। अब पशुपति व्रत के विधि विधान को ध्यानपूर्वक सुनो कि एक इंसान इस प्रकार से इस व्रत को धारण कर अपनी सभी इच्छाओं एवं मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पशुपति व्रत का विधान हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनो, पशुपतिनाथ का व्रत करने वाले इंसान पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा होती है। इस पवित्र व्रत को हर वह इंसान कर सकता है जिसके अपने स्वयं के जीवन के सभी उम्मीद के रास्ते बंद हो। यह पशुपति व्रत हर उम्र के लोग कर सकते हैं, जैसे बच्चे, लड़कियां, स्त्रियां, पुरुष, वृद्धजन, वैधव्य नारियां, आदमी, गरीब, अमीर आदि सभी लोग कर सकते हैं। इस पशुपति व्रत की उत्पत्ति ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के आग्रह पर विशेष परेशानियों एवं मुसीबतों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से भगवान शिव जी के द्वारा किया गया है। पशुपति व्रत एक संकल्पित व्रत है जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन होता है। पशुपति व्रत का प्रारंभ वर्ष भर में किसी भी सोमवार के दिन से किया जाता है और सोमवार के सोमवार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पशुपति व्रत को धारण किया जाता है। पशुपति व्रत को धारण करने से एक दिन पहले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगले दिन से पशुपति व्रत को धारण किया जाता है। पशुपति व्रत को 5 सोमवार व्रत करने के बाद ही 5वें सोमवार के दिन पूर्ण किया जाता है। जिस शिव मंदिर में पहला व्रत किया जाता है, शेष के 4 व्रत उसी मंदिर में किए जाने चाहिए। कहने का भाव यह है कि पशुपति व्रत का प्रारंभ और उद्यापन एक ही मंदिर में होता है, अलग अलग स्थानों के मंदिर में नहीं। तब राम सजीवन ने पुजारी जी से पूछा कि यदि किसी कारणवश व्रत धारण करने वाली स्त्री या पुरुष को कोई भी व्रत छोड़ना पड़ जाए तो इस परिस्थिति में व्रत कैसे पूर्ण होंगे। तब पुजारी जी ने बताया कि यदि व्रत वाले दिन किसी व्यस्तता के कारण, स्त्री के रजस्वला धर्म के कारण, अन्य किसी व्रत के कारण, परिवार में जन्म या मरण के कारण यदि व्रत को छोड़ना पड़ता है तो जब भी अगला व्रत सोमवार के दिन किया जाएगा तो उसे गिन लिया जाता है, परंतु व्रत 5 ही होंगे और सोमवार के सोमवार ही होंगे।
पशुपति व्रत धारण करने वाले इंसान को सोमवार के दिन सुबह और शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर में पूर्ण विश्वास एवं पूजन सामग्री के साथ भगवान शिव जी के शिवलिंग का पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करना होता है। पुजारी जी ने राम सजीवन को बोला कि अब और भी ध्यान से समझना, मैं तुम्हें प्रथम सोमवार के दिन से पशुपति व्रत प्रारंभ करने से लेकर 5वें सोमवार को उद्यापन करने तक का पूर्ण विधान कहता हूं। पशुपति प्रतीक को धारण करने वाला इंसान प्रथम सोमवार के दिन सुबह के समय नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना करता है। भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना में पूजा की थाली में रखे हुए साहित्य को इस तरह से उपयोग करना है कि थोड़ा थोड़ा साहित्य बचा रहे, ताकि संध्या के समय भी शिवलिंग की आराधना की जा सके। क्योंकि एक बार पूजा की थाली लगने के बाद सुबह की पूजा होने के बाद संध्या की पूजा के लिए जल, घर का बना भोग और 6 दीपक के अलावा अन्य कोई साहित्य अलग से नहीं रखते हैं। जो साहित्य सुबह पूजा में उपयोग होता है उसी साहित्य में से थोड़ा सा बचाकर शाम के समय पूजा में उपयोग किया जाता है। अलग से कोई साहित्य नहीं रखा जाता है। पशुपति व्रत में सुबह के पूजन के समय भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना में पूजा की थाली में कुछ अनिवार्य साहित्यों का होना जरूरी होता है, जिसमें सर्वप्रथम पूजा की थाली तांबे के लोटे में एक लोटा साफ जल, लाल चंदन, पीला चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, अक्षत चावल के दाने, अबीर या गुलाल, पूजा वाली सुपारी, काली तिल, गेहूं के दाने, जौ के दाने, मूंग के दाने, लौंग, इलायची, पंचामृत में दूध, दही, घी, शंकर, शहद लेना है। गंगा जल, मिट्टी का दिया, दीप प्रज्वलित करने के लिए देसी घी, रुई की बाती, माचिस, सफेद फूल, पीले फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, धतूरे का फूल, मदार के पत्ते, मदार का फूल, पान के पत्ते, धूप या अगरबत्ती, कपूर, भस्म, भांग, जनेऊ, कलावा, दुर्वा, फल, मिठाई, बैठने के लिए कपड़े का आसन और साथ में एक बड़े पात्र में जल भी लेना है। जब घर से समस्त पूजन सामग्रियों को लेकर मंदिर की ओर चले तो अपने मन में भगवान शिव जी के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते रहना है। इस प्रकार से एकत्रित किए गए समस्त साहित्य के साथ पूजा की थाली को एक साफ कपड़े से ढककर किसी भी शिव जी के मंदिर में लेकर आ जाना है। मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव जी के शिवलिंग की दहलीज को स्पर्श कर दहलीज को लांघकर शिवलिंग के पास आ जाना है। अपनी समस्त पूजन सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखकर सर्वप्रथम भगवान शिव जी के शिवलिंग के सम्मुख ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान शिव जी से यह 5 सोमवार का पशुपति व्रत सफलता पूर्वक धारण करने का संकल्प लेना है। इसके बाद अपने आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख कर सुखपूर्वक बैठ जाना है और जिनसे उद्देश्य हेतु इस व्रत को धारण किया गया है उस मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करना है। भगवान शिव जी से कहना है कि हे प्रभु, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिकालदर्शी, हे शमशान घाटवासी, हे काशीवासी, भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज, मैं अपने जीवन के अमुक संकट से बहुत ग्रसित एवं परेशान हूं। मेरे जीवन की शांति पूर्णतः भंग हो गई है और साथ ही साथ मेरे जीवन का विकास भी रुक गया। हे प्रभु, आप तो पशुपतिनाथ हैं। इस संसार के समस्त जीवों पर आपकी कृपा होती है। आपके इस पशुपति व्रत के माध्यम से मेरे निवेदन को स्वीकार कर मेरे भी जीवन का कल्याण करे। इस प्रकार निवेदन करने के बाद सर्वप्रथम तांबे के पात्र में लाए हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। इसके बाद पूजा की थाली में रखे पंचामृत से अभिषेक करना है, जिसमें पहले दूध से अभिषेक करना है, फिर एक लोटा साफ जल से अभिषेक करना है, फिर दही से अभिषेक करना है, फिर एक लोटा साफ जल से अभिषेक करना है, फिर घी से अभिषेक करना है, फिर एक लोटा साफ जल से अभिषेक करना है, फिर शक्कर से अभिषेक करना है, फिर एक लोटा साफ जल से अभिषेक करना है, फिर शहद से अभिषेक करना है, फिर एक लोटा साफ जल से अभिषेक करना है। इस प्रकार पंचामृत का अभिषेक पूर्ण हो जाने के बाद गंगा जल से अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला पंचामृत और जल धीरे धीरे अर्पित करना है ताकि उसके छींटे हमारे शरीर में न पड़े। अभिषेक करने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इनमें से कोई भी सामग्री यदि शिवलिंग या फिर हस्तकमल पर लगी रह जाती है तो साथ में लाए हुए एक पात्र में जल से फिर से शिवलिंग और हस्तकमल पर जल डालकर पूरा साफ कर लेना है। फिर पूजा की थाली में रखे हुए पीले चंदन से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। फिर त्रिपुंड के मध्य भाग में सीधे हाथ की अनामिका उंगली से चंदन का गोल टीका लगाना है और इस टीके पर ही
सीधे हाथ से अक्षत चावल के कुछ दाने लगा देना है। इसके बाद साथ में लाए हुए समस्त साहित्य में से हल्दी, अक्षत चावल, अबीर, गुलाल, काली तिल, गेहूं के दाने, मूंग के दाने, जौ के दाने, लौंग, इलायची, सफेद फूल, पीला फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, धतूरे का फूल, मदार के पत्ते, मदार का फूल, भांग, भस्म, जनेऊ एवं मौली, यह सभी चीजें एक एक करके पूरे भाव के साथ भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही विराजमान गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता, मां पार्वती माता का भी चंदन, सिंदूर एवं अक्षत चावल, फूल, दुर्वा से पूजा अर्चना करना है। इसी प्रकार भगवान नंदी जी का भी पूजा अर्चना करना है। इसके बाद लाए हुए फल एवं मिष्ठान का भगवान शिव जी को भोग लगाना है। फिर दीपक को प्रज्वलित कर खड़े होकर भगवान शिव जी की सुंदर आरती करना है। यदि कोई भी आरती याद न हो तो भगवान शिव जी के अति प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ही जाप करते रहना है। और इस प्रकार सुंदर भाव से आरती करके भूमि पर थोड़े से चावल रखकर आरती को रख देना है। अब इसके बाद अपने आसन पर ही बैठकर 21 बार, 51 बार, 108 बार भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जप करना है। इसके बाद आपने जिस उद्देश्य हेतु भगवान शिव जी का यह पवित्र व्रत का संकल्प धारण किया है, अपनी मनोकामनाओं को भगवान शिव जी को अपना इष्ट मानकर, अपना मार्गदर्शक मानकर किसी भी भाव में पूरी मनोकामना को कह देना है और इस व्रत के संकल्प के माध्यम से पूर्ण करने का निवेदन कर लेना है। जब पूरे विधि विधान के साथ प्रथम सोमवार के दिन की सुबह के समय की पशुपति व्रत की शिवलिंग की आराधना पूर्ण हो जाए तो आसन से उठने से पहले भगवान शिव जी से पूर्ण विधि विधान से आराधना करने के बाद भी यदि कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना कर लेना है। इसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर सीधे हाथ के अंगूठे की बगल वाली 3 उंगलियों से जल को स्पर्श कर ओम इंद्राय नमः का 3 बार जप करना है और 3 बार ही जल को छूकर माथे में लगाना है। इस प्रकार पशुपति व्रत की प्रथम दिन की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर अपने समस्त पूजन सामग्री को लेकर, थाली को लेकर, जिस प्रकार चौखट को लांघकर हम अंदर गए थे उसी प्रकार चौखट को लांघकर हमें बाहर आ जाना है और चौखट के दोनों किनारों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर देना है और भगवान शिव जी को पूर्ण भक्ति भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अभिवादन करते हुए प्रणाम करके अपने घर को वापस चले आना है। घर में वापस आकर पूजा की थाली को बिना साफ किए उसी तरह रख लेना है और वस्त्र को बदलकर सुबह के समय गुड़, मूंगफली, चाय या फिर फलाहार कर लेना है और फिर अपने दैनिक कार्य में लग जाना है। पशुपति व्रत वाले दिन सादगी पूर्वक, शांत मन से, बिना किसी को अपशब्द कहे, बिना किसी हिंसा के पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने दिनचर्या के कामों को करते रहना है। फिर शाम के समय, प्रदोष काल के समय पर, यानी कि जब सूरज ढल रहा होता है उस समय पर सुबह लाई हुई पूजा की थाली में एक लोटा साफ स्वच्छ जल रख लेना है। शाम के समय भोग लगाने के लिए अपने ही घर का, स्वयं का कोई भी मीठे का प्रसाद बनाकर पूजा की थाली में रखना है। मंदिर में प्रसाद को 3 भाग में बांटने के लिए 3 कटोरी भी रख लेना है। इसके बाद 6 दिए मिट्टी के या फिर आटे की बनाकर सभी में घी और फूल बत्ती लगाकर पूजा की थाली में रख लेना है। सुबह की पूजा की थाली में भोग और दीप रखकर उसी तरह साफ स्वच्छ कपड़े से ढककर एक लोटा स्वच्छ जल लेकर फिर से उसी शिवालय पर आ जाना है जहां पर सुबह के समय पूजा किया गया था। सुबह की तरह ही शिवालय की दहलीज को स्पर्श करके लांघकर शिवलिंग के समीप आसन बिछाकर बैठ जाना है। फिर भगवान शिव जी के पवित्र मंत्रों की स्तुति करते हुए पूजा की थाली से तांबे के पात्र का जल, घर का बनाया हुआ भोग और प्रज्वलित करने के लिए 6 दिए, इन सभी को थाली से उतारकर नीचे रख लेना है। इसके बाद जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग को छींटा देकर स्नान कराना है और पूजा की थाली में रखे हुए साहित्य में से सुबह की तरह ही भगवान शिव जी के शिवलिंग की पूजा आराधना करना है। साथ में ही समस्त शिव परिवार एवं नंदी भगवान का भी पूजन करना है। इस तरह अब पूजा की थाली में कोई भी साहित्य शेष मात्र नहीं बचेगा। इसके बाद शिवलिंग के सम्मुख रखे हुए भोग प्रसाद के लिए लाए हुए भोग को 3 भाग में बराबर बराबर बांट देना है। फिर 6 दीपक में से 5 दीपक को प्रज्वलित कर देना है, पर 6वें दीपक को नहीं जलाना है। प्रत्येक दीपक को प्रज्वलित करते हुए अपने मन की मनोकामना को, अपने पशुपति व्रत के उद्देश्य को अपने मन में ही बोलकर शिव जी से निवेदन करते रहना है और इसके बाद
इन तीनों हिस्से के प्रसाद का भोग लगा देना है और प्रसाद का एक हिस्सा और 6वें नंबर का दिया जिसे प्रज्वलित नहीं किया है, अब इन दोनों को पूजा की थाली में वापस रख लेंगे। फिर सुबह की तरह ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए निवेदन करें। क्षमा याचना करके आसन के नीचे जल छोड़कर अपनी पूजा की थाली लेकर घर चले आना है। इस प्रकार घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अपने दाएं हाथ की ओर प्रवेश द्वार के किनारे बैठकर मंदिर से लाया हुआ 6वें नंबर का दिया भगवान शिव जी से अपने मनोकामना की पूर्ति कहते हुए इस दिए को पूरे विश्वास एवं पवित्र भाव से प्रज्वलित कर देना है। और हमें भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर से, आपके दर से प्रकाश लेकर आया हूं या आई हूं। इस प्रकार से मेरा घर हमेशा जगमगाता रहे और आज मैंने आपके मनोवांछित फल प्रदान करने वाले पशुपति व्रत को धारण किया है, मेरा व्रत स्वीकार करें। और भगवान से विनती करो, हे भोलेनाथ, आप मेरे घर में प्रवेश कर मेरा कार्य सिद्ध करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। यह कह के हमें हाथ जोड़ लेना है और इसके बाद पूजा की थाली लेकर घर के अंदर प्रवेश करना है और पूजा की थाली को सुरक्षित स्थान पर रखकर सबसे पहले मंदिर से लाए हुए प्रसाद का एक हिस्सा में से किसी को भी नहीं देना है, पहले पूरा स्वयं को ग्रहण करना है। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना है। शाम के समय जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे तो सबसे पहले एक पात्र में गाय के लिए भोजन जरूर निकाल दें, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से पशुपति व्रत धारण करने वाले दिन की दिनचर्या होती है। फिर पुजारी जी ने राम सजीवन को बताया कि जो भी इंसान पशुपति व्रत को धारण करता है, जिस प्रकार से प्रथम दिन ऊपर बताई गई विधि अनुसार पशुपति व्रत का पालन करता है, उसी प्रकार से अन्य 4 पशुपति व्रत भी करने होते हैं। कुल मिलाकर 5 पशुपति व्रत करने होते हैं। व्रत धारण करने वाले इंसान का 5वां पशुपति व्रत का दिन उद्यापन का दिन होता है। उस दिन भी सुबह के समय पहले की तरह ही भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना करनी होती है, पर शाम के समय पूजा की थाली में एक लोटा जल, घर का बना हुआ भोग, 6 दीपक के साथ साथ एक नारियल, कलावा, फूल, 108 की संख्या में कोई भी चीज जैसे चावल के दाने, मूंग के दाने, मिश्री के दाने और यथाशक्ति अनुसार मुद्रा जैसे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए रखकर पूजा की थाली को पूर्ण करते हैं। क्योंकि 5वें पशुपति व्रत वाले दिन शाम के समय व्रत का उद्यापन करना होता है, तो पहले की तरह ही भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना करनी होती है और पूजा के आखिरी चरण में जो भी 108 की संख्या में वस्तु लेकर आए हैं उसे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब नारियल में फूल और मुद्रा को कलावा की सहायता से बांध देना है, क्योंकि यह नारियल, फूल और मुद्रा अपने पशुपति व्रत का उद्यापन करने के लिए पूर्णाहुति के रूप में व्रत के उद्यापन के उद्देश्य से भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं और निवेदन कर लेना है। इसके बाद भगवान शिव जी का धन्यवाद करना है जो आपने सफलतापूर्वक पशुपति व्रत की गरिमा को बनाए रखे हुए मुझसे यह व्रत पूर्ण भक्ति भाव एवं पवित्रता के साथ पूर्ण करवाया। हे भगवान भोलेनाथ, आज इस पशुपति व्रत का 5वां सोमवार है, उद्यापन का दिन है। जिस प्रकार आपकी कृपा से 5 पशुपति व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं, उसी प्रकार मेरे पशुपति व्रत के उद्देश्यों को भी पूर्ण करने की कृपा करें। फिर पहले की तरह ही मंदिर में घर की ओर आकर अपने दाएं हाथ की ओर बैठकर घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाना है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर से, आपके दर से प्रकाश लेकर आया हूं या आई हूं। इस प्रकार से मेरा घर हमेशा जगमगाता रहे और आज मैंने आपके व्रत का उद्यापन किया है। मेरा उद्यापन स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। फिर दोनों हाथों को जोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अभिवादन करते हुए प्रणाम करना है। फिर घर के अंदर प्रवेश करके पहले की तरह ही प्रसाद को ग्रहण करना है। बस फिर भोजन को ग्रहण करना है, गौ माता के लिए भोग निकालना है। व्रत के उद्यापन वाले दिन ब्राह्मण को दान करने के लिए सीधा निकालना अनिवार्य होता है, जिसमें आपने यथाशक्ति अनुसार गृहस्थी की सामग्रियां होती है, जैसे आटा, दाल, नमक, आलू, गुड़ या शक्कर, चावल, हल्दी, दक्षिणा आदि, जिसको किसी योग्य ब्राह्मण को सीधा के रूप में दान दिया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पशुपति व्रत को धारण किया जाता है, तो पशुपति व्रत को धारण करने एवं उद्यापन करने के कम से कम 3 माह बाद ही दूसरा पशुपति व्रत धारण किया जाता है। इस प्रकार से किसी भी उद्देश्य के लिए, मनोकामनाओं के लिए पशुपति व्रत पूर्ण करने के बाद अपने व्रत पर भगवान शिव जी पर
पूर्ण विश्वास बनाए रखना है और अपने हृदय में, मन में, वाणी में, विचारों में हमेशा ही भक्ति का भाव बनाए रखना है। अब पुजारी जी ने राम सजीवन से कहा कि मैं आशा करता हूं कि तुम इस व्रत की महत्ता एवं विधि विधान को अच्छे से समझ गए होंगे। तब राम सजीवन ने पूर्ण विश्वास एवं आशा से भरे उत्साह के साथ पुजारी जी को हां में जवाब दिया। इसके बाद पुजारी जी ने राम सजीवन को बोला कि यह तो पशुपति व्रत का पूर्ण विधि विधान था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि पशुपति व्रत धारण करने वाले इंसान को क्या क्या करना चाहिए। पर अब मैं तुम्हें वह बात भी बताता हूं कि पशुपति व्रत धारण करने वाले इंसान को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए पशुपति व्रत धारणा करने पर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सर्वप्रथम, यदि शिव जी पर विश्वास नहीं है, ईश्वर भक्ति पर विश्वास नहीं है, तो फिर यह व्रत धारण नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है तो इस पशुपति व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करने में असमर्थ हो सकता है तो इस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की अपने कर्म से विपरीत कोई मनोकामना है तो इस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पशुपति व्रत कर्म प्रधान इंसान के मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यदि किसी घर में एक साथ एक या एक से अधिक लोग पशुपति व्रत धारण कर रहे हैं तो सभी के लिए अपनी व्रत की वस्तुएं होनी चाहिए। पशुपति व्रत में शाम के समय बनाए जाने वाले भोग में घर का बना हुआ भोग होना चाहिए। एक बार में जितना भोग बनता है वह केवल एक व्यक्ति के लिए होता है। उस भोग को घर से एक पात्र में पूरा ले जाना है और फिर मंदिर में 5 दीपक प्रज्वलित करने के पहले ही 3 भाग में विभाजित करना है। घर में ही प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करना है। यदि एक से अधिक लोग व्रत को धारण करे हों तो वो भी सभी के लिए से अलग अलग ही बनाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस मंदिर में पशुपति व्रत को प्रारंभ करता है उसी मंदिर में 5 व्रत होने चाहिए, अलग अलग मंदिरों में नहीं। कोई भी स्त्री यदि अपने ससुराल में पशुपति व्रत को धारण करती है तो ससुराल में ही 5वें व्रत को पूर्ण करना चाहिए, न कि कुछ ससुराल में और कुछ मायके में। पशुपति व्रत में भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना मंदिर में ही जाकर करनी चाहिए। किसी कारणवश यदि मंदिर में शिवलिंग की आराधना नहीं करने दी जाती तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे कंकर शंकर को शिवलिंग मानकर पशुपति व्रत की पूजा की जा सकती है। यदि बेलपत्री का पेड़ भी न मिले तो अपने घर के ही गमले में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पशुपति व्रत की पूजा की जा सकती है। परंतु घर में पूजा करने की अपेक्षा शिव मंदिर में आराधना करने का फल ज्यादा होता है। यदि कोई युवती अविवाहित है और पशुपति व्रत को धारण करती है तो अपने मायके के साहित्य एवं धन से अपने पशुपति व्रत को पूर्ण करती है तो यह व्रत उसका सफल व्रत होता है। यदि कोई भी युवती विवाहित है और पशुपति व्रत को धारण करती है तो चाहे वह 5 व्रत मायके में करे चाहे 5 व्रत ससुराल में करे, उसे अपने और अपने पति के धन एवं धन से लाए हुए साहित्य से ही अपना पशुपति व्रत पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि विवाह होने के बाद युवती का गोत्र बदल जाता है। पशुपति व्रत में प्रारंभ से उद्यापन तक, जिसे एक मंदिर में भगवान शिव जी के शिवलिंग की आराधना समस्त साहित्य के साथ करते हैं। यदि कभी भूल बस कोई साहित्य कम भी पड़ जाता है तो हमें दूसरों से मांगकर नहीं करना चाहिए। अपने पास जो उपलब्ध है उसी से अपनी पूजा पाठ करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा पशुपति व्रत को धारण किया जाता है तो एक बार में केवल एक ही मनोकामना के लिए व्रत धारण किया जाता है। इस प्रकार पुजारी जी ने राम सजीवन को उसके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, दुख एवं दरिद्रता भरे वातावरण से अपने जीवन को सुखी एवं खुशहाल बनाने के लिए भगवान शिव जी का सर्व मनोकामना पूर्ति करने वाला व्रत पशुपति व्रत को विस्तार पूर्वक समझाकर राम सजीवन को उत्साह पूर्वक अपना जीवन जीने की एक दिशा प्रदान कर दी। अब राम सजीवन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। राम सजीवन ने पुजारी जी के द्वारा बताई गई एक एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर पूरी श्रद्धा और नियम के साथ सोमवार के दिन से पशुपति व्रत करना शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों तक कोई विशेष बदलाव नहीं दिखा, लेकिन राम सजीवन का भगवान शिव जी के प्रति भक्ति का विश्वास और स्वयं का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। राम सजीवन हर सोमवार विधि विधान के साथ, पूरे नियम के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने पशुपति व्रत को करता रहा। धीरे धीरे राम सजीवन ने महसूस किया कि जिन चिंताओं और परेशानियों में वह ग्रसित रहता था, परेशान रहता था, परंतु अब उसका मन और चित्त शांत एवं चिंता मुक्त हो रहा था। अब उसे पहले की तरह हर दिन एक नई चिंता की जगह अपने जीवन की हर चुनौती के लिए
एक सफल मार्ग दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब वह चिंता मुक्त होकर अपना काम करता। और पहले जो कुछ भी काम करने से असफलता हाथ लगती थी, अब वही काम करने पर सफलता मिलती है। जैसे खेतों में बोई जाने वाली फसलों पर चिंता मुक्त होकर ध्यान देने से नुकसान की अपेक्षा अब अधिक पैदावार प्राप्त होने लगी थी, जिससे राम सजीवन की आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा। साहूकार के यहां भी राम सजीवन निश्चिंत होकर अपना कार्य और भी सुव्यवस्थित तरीके से करने लगे, जिससे साहूकार ने राम सजीवन की कार्य कुशलता को देखकर अपने यहां ही प्रबंधक के पद पर नियुक्त कर लिया, जिससे राम सजीवन के वेतन में भी वृद्धि हो गई, जिससे उसके परिवार की आर्थिक तंगी धीरे धीरे कम होने लगी। साहूकार के यहां प्रबंधक नियुक्त होते ही राम सजीवन का मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा और भी बढ़ने लगी, जिससे बगल के ही गांव से साहूकार के परिचय से राम सजीवन की लड़की के लिए एक प्रतिष्ठित घर से विवाह का रिश्ता आ गया, जिसे राम सजीवन ने प्रभु की कृपा मानकर अपनी लड़की के हाथ पीले किए, क्योंकि प्रतिष्ठित परिवार की लड़की होने के कारण दहेज जैसी कोई मांग नहीं थी। और लड़की के ससुराल का घर भी भक्ति भाव एवं सात्विक विचारधारा वाला था। राम सजीवन की आर्थिक स्थिति सुधरने से उसके जो बेटे पहले पढ़ाई कम और मजदूरी ज्यादा करते थे, वह अब मजदूरी छोड़कर अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान केंद्रित करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के एक स्कूल में दाखिला के साथ साथ अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी मिलने लगी, जिससे राम सजीवन के जीवन से बच्चों के पढ़ाई के खर्च का भार कम हो गया। राम सजीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसमें उनके माता पिता, जो पहले कमजोर और बीमार रहते थे, अब पारिवारिक सुख महसूस करके राम सजीवन के माता पिता भी स्वस्थ और चैतन्य दिखाई देने लगे थे। इस प्रकार राम सजीवन अपने जीवन के सभी क्षेत्रों की चिंताओं को सकारात्मकता के रूप में देखकर राम सजीवन ने महसूस किया कि उनके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आई है और अब वह अधिक शांत, संतुष्ट और आशावादी सकारात्मक विचारधारा वाला हो गया। अब प्रतिदिन राम सजीवन उसी मंदिर में भगवान शिव जी की आराधना करते और अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों के विषय में भगवान शिव जी से बातें करते। अब तो राम सजीवन जीवन को ऐसा महसूस होता था कि वह जो भी बातें भगवान से करता है, भगवान उनकी बातों को सुनकर उसके जीवन के कल्याण के लिए उसके मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ वर्षों के बाद जब राम सजीवन के जीवन में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में पूर्णतः सुख व्याप्त हो गया, तब एक दिन राम सजीवन ने अपने पुराने विपत्ति के दिन और आज के भक्तिमय सुखमय जीवन के विषय में चिंतन किया तो राम सजीवन को एक विशेष बात समझ में आई। अपने जीवन के दुख और परेशानियां ही हमें अपने सुख और सफलता के मार्ग को दिखाती है। मनुष्य को कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान है, बस श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो भक्ति ही वह मार्ग है जो इंसान के लिए सुख का एक नया मार्ग प्रदान करती है। राम सजीवन की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे अब दुख के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। राम सजीवन ने पुजारी जी का धन्यवाद किया और कहा कि आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से मेरा और मेरे परिवार का संपूर्ण जीवन दुख और दरिद्रता के मार्ग से हटकर सुख और शांति के मार्ग पर चल रहा है। उनकी मेहनत और भक्ति ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबार लिया। अब वे केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं बल्कि अपने गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगे हैं। अब पुजारी जी ने राम सजीवन के चेहरे में प्रसन्नता को देखकर कहा कि जब जीवन में परेशानियां आए तो घबराने के बजाय ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता और भगवान उनके साथ होते हैं जो सच्ची श्रद्धा और मेहनत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने के लिए धैर्य और श्रद्धा रखनी होती है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।